नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटेजी पे। ये दो स्ट्रेटेजी क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये गैप अप कब होती है? जब मार्केट में कोई अच्छा न्यूज़ हो तो गैप अप हो जाती है। जैसे फेडरल रिजर्व मान के चलिए कि रेपो रेट जो है अपना, वहाँ का जो रेट है वो घटा दिया, मान लीजिए -25 बेसिस पॉइंट घटा दिया, तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होता है और इसके चलते ये बैंकिंग सेक्टर गैप अप हो जाएगी, मार्केट गैप अप हो जाएगी। अब यूएस मार्केट अगर गैप अप होती है तो हमारा मार्केट भी गैप अप होगी। अगर रेपो रेट जो है बढ़ा देता है, मान के लिए 25 पैसा बढ़ा दिया, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या होगा? ये नेगेटिव न्यूज़ होगा। तो यूएस का मार्केट नेगेटिव होगा तो हमारा मार्केट भी जो है नीचे आएगा। तो इसके अलावा और भी कहीं मान के चलिए कि रसिया जैसे वार हो गया, रसिया यूक्रेन का वार का न्यूज़ जब आया था तो वहाँ पर गैप डाउन हुआ था। उस तरह से इजराइल हमास का जो वार हो रहा था उसका जो न्यूज़ आया था तो गैप डाउन हुआ था। तो कोई ख़राब न्यूज़ रहे मार्केट में तो होती है गैप डाउन, कोई अच्छा न्यूज़ हो तो होती है क्या? गैप अप। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैप अप और गैप डाउन क्या है। अब इसमें से करना क्या होता है? गैप अप और गैप डाउन पे करना क्या है? जब मार्केट में, अब मार्केट मान लीजिए गैप अप हो गई है तो आपको क्या करना है? मान लीजिए 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप हो गई, तो अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो क्या करना है आपको? जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी तो इस तरह का गैप अप हो जाएगी, बड़ा कैंडल बनेगा और मार्केट कुछ समय के लिए टाइम पास करेगी, इस तरह करके टाइम पास करेगी। तो यहाँ पे एक डब्बा बनेगा। अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद कुछ समय के बाद लोग यहाँ पे, ये डब्बा जब बनेगी, गैप ओपनिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कॉल कैरी किए थे, जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए थे, उसे बैठे बैठाए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो वो धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह का मार्केट टाइम पास करेगी और उसके बाद यहाँ पे उसको ब्रेकडाउन मिलेगा, माल बेचेगा सब और धड़ाम से नीचे आएगा। तो आपको क्या करना है? इसी का फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे आपको पोजीशन क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको पुट बाय करना है या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है। और स्टॉप लॉस इसका जो हाई था, इसका जो ये डब्बा बनाया था, इसका हाई के ऊपर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब मान के चलिए कि कोई बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का कोई 44,000 का पुट मान के चलिए आप अगर बाय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, उस हालत पे आप समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 44,000 मान के चलिए 400 पे आप पोजीशन क्रिएट किए, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपका जो हाई रहेगा, इसका हाई का स्टॉप लॉस आप रखना है आपको। और इसका हाई था मान के चलिए 44,500, तो इसका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये हुआ गैप अप ओपनिंग होने पे। अब गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है? गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है? गैप डाउन होने पे इस तरह का बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा और फिर गैप डाउन होने के बाद क्या होगा? एक डब्बा बनेगा। डब्बा बनने का मतलब क्या है? इस तरह का अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा मार्केट। फिर यहाँ से ये गैप डाउन होने के बाद बहुत सारे लोग जो मान के चलिए पोजीशन क्रिएट किए होंगे
वो पुट पोजीशन मान के चलिए बाई किए होंगे या शॉर्ट पोजीशन जो बाई किए होंगे वो एग्जिट करेंगे, और जब एग्जिट करेंगे तो आएगा शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा, मार्केट एक समय के लिए ऊपर आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का मतलब क्या है, या तो आप कॉल में जा सकते हैं या तो आप कोई भी पोजीशन को बाय करके चल सकते हैं। तो आपका क्या होगा, बाइंग यहाँ से जब ये रेंज, ये डब्बा से जब बाहर निकलेगा, यहाँ पे आप बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे। मान के चलिए बैंक निफ्टी को ही बाय कर रहे हैं और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब मान के चलिए कि 44,300 पे आप बाय किए हैं और यहाँ पे नीचे का जो लेवल रहेगा 44,200 का स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हुआ गैप डाउन और गैप अप होने का, ओपनिंग होने का क्या करना है, इसका एक जानकारी। अब हम समझते हैं कि अगर ये चीज़ ना भी बने, ये डब्बा अगर ब्रेक डाउन नहीं दे, अगर ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट देते तो आप इधर बाय कर सकते हैं, ब्रेकआउट होने पर इधर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह ब्रेकआउट दिया तो इधर बाय किए, यहाँ ब्रेक डाउन देगा तो इधर पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो दोनों पोजीशन देखना होगा कि गैप डाउन और गैप ओपनिंग होने पे क्या करना है। उसके बाद तो कैसा लगा ये जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।